नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी न्यूज। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस की घटना हमेशा लोगों के जहन में रहने वाली है। ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई का है। चीन ने जमीन हड़प ली है और राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी सरकार कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद को आप शहीद नहीं करते तो कोर्ट का फैसला क्या आता। 6 दिसंबर तो एक फैक्ट है। ओबीसी ने कहा है कि क्या हम चाहेंगे कि दोबारा 6 दिसंबर हो। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मथुरा ईदगाह मामले पर उनकी ओर से अपील नहीं किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर ओबीसी ने कहा है कि काशी मथुरा में अब विवाद क्यों हो रहा है, सरकार ऐसे विवादित मुद्दों को क्यों ना खोले। वहीं अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ी दूरी पर कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रही मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसी मस्जिद को मस्जिद नहीं मान सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मस्जिद तोड़कर कहोगे कि मस्जिद ले लो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं आजादी के बाद, इसका नोट सबको लेना होगा। और उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है। ओबीसी ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम हाजी मलंग दरगाह के बारे में कह रहे हैं, कोई खुश होगा कि नाराज होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जब मस्जिद तोड़ी गई तब मुझे खुशी हुई। आप कोर्ट में जाकर क्यों नहीं इकबाल ए जुर्म कर लेते हैं। शिवसेना गुट भी ये कह रहा है, वही कोर्ट में जाकर क्यों नहीं कबूल कर लेते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ गई है, जो मर्जी हो वो करना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि उद्धव तो डिमोलिशन का क्रेडिट ले रहे हैं। जब सीएम थे तब विधानसभा में कहा था और उनमें और बीजेपी में प्रतियोगिता चल रही थी।